अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अदरीस मिक्स करी में फिर आपको एक बार से खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कहा चले आजकल जो फलों का सीज़न है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूमात दी जाए ताकि आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज जो मैंने जिस फल का इंतखाब किया है वो है आम, जिसे इंग्लिश में मैंगो, उर्दू में आम और पंजाबी में अम्ब कहते हैं। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इसे बादशाह किस लिए कहा जाता है? कुछ ना कुछ तो इसमें खुसूसियत हैं जिसकी वजह से इसको बादशाह कहा जाता है। तो चलें मैं भी इसको बताता हूँ आप लोगों को कि इसे बादशाह क्यों कहा जाता है। नंबर 1 पे सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होता है इसमें ये होता है कि ये कैंसर में लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिस्म को नशोनुमा देता है, ज़ायबिटिस को बैलेंस रखता है, निज़ाम अनहज़ाम में मदद देता है, वज़न में कमी करता है, जिल्द को साफ़ करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जिल्द को साफ़ कैसे करता है। इसमें विटामिन सी और ए होता है, दोनों सेहतमंद जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जिल्द के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। जो सही किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है उसको तो ये बैलेंस करता है, जो ख़राब किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसे बादशाह इसलिए भी कहा जाता है, ये आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचेंगे कि आंखों के लिए वो कैसे, क्योंकि आम में बेटा कैरोटीन होता है। ये एक ऐसे किस्म का प्रोटीन होता है जो विटामिन ए की पैदावार में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और आप लोगों को तो पता है विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए आँखों की सेहत को बरकरार रखता है। और बादशाह इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये किस काम आते हैं? ये हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़अत वो होती है जिसकी वजह से हमें कोरोना भी हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, सर्दी, फ्लू भी हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए हम बहुत किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि आप आम खाएं, लेकिन एहतियात के साथ खाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। और आम के अंदर प्रीबायोटिक ग़िज़ाई रेशा होता है। अब ये प्रीबायोटिक ग़िज़ाई रेशा क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये रेशा जो होते हैं ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है। अब आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को जो धीमी कब्ज़ रहती है, या पेट में दर्द होती है, या पेट में मरोड़ उठते हैं पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। और सबसे जो अच्छा फ़ायदा इसका मुझे लगा है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़ायबिटिस हो रही है, यानी कि शुगर हो रही है। शुगर भी कितनी किस्म की होती है। एक वो होती है जिसमें आपको शुगर हो जाती है, और दूसरे नंबर पर वो होती है जिसमें शुगर आपके दरवाज़े के ऊपर खड़ी होती है। और ये कैसे पता चलता है दरवाज़े पे खड़ी है? इसका टेस्ट करवाना पड़ता है 3 माह की शुगर का। जो मैंने कराया था वो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी शुगर जो है वो दरवाज़े के ऊपर खड़ी है और बस दरवाज़ा खड़का रही है, तो आप एहतियात करें, कुंडी ज़ोर से लगा के रखें। अब इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जब मैंने रिसर्च किया तो रिसर्च से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो शुगर है टाइप 2 की, उसको कंट्रोल करता है, उसके ख़तरे को कम कर देता है, यानी कि दरवाज़ा खोलने की नौबत तक आने ही नहीं देता। और यह दिल की बीमारी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आम के माशाल्लाह इतने फ़ायदे तो नुकसानात भी होते होंगे। हाँ, नुकसानात भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप जब भी कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसानात होते हैं। नुकसानात क्या होते हैं? इसमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर हो जाएगी। और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कैलोरीज़ होती हैं कि अगर आप इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके वज़न में भी इजाफ़ा होगा।
अब जब मैंने सर्च की तो उसमें कई माहिरीन कहते हैं कि आप लोग आम रात को ना खाएं, बल्कि सुबह और शाम के वक्त में खाएं। वो इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको, और जो कैलोरीज होती हैं वो रात के वक्त जिस्म उन्हें हज़म करने से कासिर हो जाता है, क्योंकि हम चहलकदमी करते नहीं, वॉक करते नहीं है, रात को तो हमने खा के सोना ही होता है। तो वो जो कैलोरीज होती हैं वो जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ खाएं एहतियात से खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो, और मुझे दुआओं में भी याद रखा करें। फिर नेक्स्ट कोई फल, जो मेरा ख्याल अब आड़ू शायद होगा या आलू बुखारा होगा, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलें ठीक है, फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।